सुंदर वन जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुन्नी और बेटे टुनटुनी के साथ रहता था। एक दिन की बात है। मुझे एक नई गुड़िया लाकर दो, ये गुड़िया पुरानी हो चुकी है। टुनटुनी, मैं तो अभी इस घर का कर्ज भी उतार नहीं पाया हूँ, तो तुम्हें नई गुड़िया कहाँ से ला कर दूँ? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो नई गुड़िया चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं आज से ही खाना पीना छोड़ दूंगी। बेटा, ये तेरी कैसी जिद है? मैं तो तेरी हर बात को मानता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक नई गुड़िया खरीद दूंगा। जब आपके पास मेरी ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत ही नहीं थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया? मुझे तो कल गुड़िया चाहिए। बाप बेटी की नोकझोंक सुनकर टूनी वहाँ पर आती है। तू जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है अपनी तमीज खोती जा रही है। क्यों तू अपने पापा से बहस कर रही है? जब एक बार उन्होंने कह दिया कि पैसे आ जाएंगे तो वे तेरे लिए एक गुड़िया खरीदेंगे, तो फिर बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं। माँ, तुम चुप रहो, तुम बाप बेटी के बीच में मत आओ। तुम्हारी शक्ल तो मैं देखना भी नहीं चाहती। तुम्हारी मनहूस शक्ल देखकर मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाता है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मनहूस शक्ल वाली ने तुझे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और आज इस माँ के चेहरे को तू देखना भी नहीं चाहती। तभी बंटी की नजर टूनी के मंगलसूत्र पर जाती है। टुन्नी, जल्दी उतार मंगलसूत्र को, मैं इसको बेचकर अपनी बेटी की गुड़िया उसे खरीद कर दूंगा। ये आप क्या कह रही हैं जी? ये तो मेरे सुहाग की निशानी है, मैं इसे उतार कर नहीं दे सकती। तू देती है या नहीं? तेरा सुहाग मैं हूँ और वही सुहाग तुझसे यह मांग रहा है। चल जल्दी उतार, नहीं तो मैं इसे जबरदस्ती उतार लूंगा। बंटी कबूतर जबरदस्ती मंगलसूत्र को उतारने लगता है। अरे आप क्या कर रही हैं जी? मत उतारिए, आप बेटी की जिद को कितना पूरा करेंगे? आज ये महंगी गुड़िया मांग रही है, कल को ये कोई और चीज मांगेगी, तब कहाँ से आप देंगे? चुप हो जा कलमुही, तुझे बाप बेटी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बंटी जबरदस्ती टूनी से मंगलसूत्र छीन लेता है और उसे बेचकर नई गुड़िया ले आता है। दोनों बाप बेटी मिलकर दिन भर टूनी पर अत्याचार करते रहते थे। टूनी चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। उसे यही लगता था कि एक न एक दिन बाप बेटी सुधर जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। दिन बीतते रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया पहले से भी ज्यादा जिद्दी हो चुकी थी। एक दिन वो टूनी के पास आती है। माँ, मुझे ये तुम्हारे कान के झुमके चाहिए। तुम्हें ये झुमका क्यों चाहिए? अब क्या हुआ? तुम पूछने वाली कौन होती हो? मुझे बस तुम्हारी ये कान के झुमके चाहिए। मैं इसका क्या करूँगी ये तुम मुझसे मत पूछो। टूनी टुनटुनी को तमाचा दल देती है। चली जा यहाँ से कमबख्त, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगी। आज मुझ पर दुर्गा सवार है। तुझे बचाने के लिए तेरे पापा भी यहाँ नहीं हैं। ठहर जा, तू मुझे मारेगी? मैं तुझे अभी बताती हूँ। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो तुम मुझसे बहस कर रही हो? पापा के सामने तो भीगी बिल्ली बनी रहती हो। अभी बहुत जुबान चल रही है। चलो उतार मेरी झुमके, मुझे एक स्मार्टफोन लेना है। तुझे क्या है? तू तो घर में दिन भर पड़ी रहती है, लेकिन मुझे तो हर जगह आना जाना है। मेरी सारी सहेलियों के पास स्मार्टफोन है, वो मुझे देखकर कितना हंसती है, तुम्हें पता है? टुनटुनी, तू कुछ भी कर ले बेटा, मैं ये झुमका नहीं दूंगी। ये मैंने तेरी शादी के लिए रखा है। ले देकर यही तो एक निशानी बची हुई है। टुनटुनी पास में पड़ा चाकू उठा लेती है। ठहर जा, जिस कान में तुमने झुमका पहना है मैं आज उसी को काट दूंगी, फिर तो झुमका कहाँ पहनेगी? पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तुझ जैसी बेटी मुझे पैदा हुई, जो अपनी ही माँ के कान काटने पर तुली हुई है। टुन्नी की चिल्लाहट को सुनकर पड़ोस की मुनमुन तोती उसके घर पर आती है। अरे टुन्नी, तेरे घर से रोज रोज क्या झगड़े की आवाज आ रही है? देखो ना मुनमुन, ये मेरी बेटी मेरे कान काटने पर तुली हुई है। चल हट टुनटुनी, तू क्या कर रही है अपनी माँ के साथ? टुनटुनी किसी की नहीं सुनती और एक झटके में टुन्नी के दोनों कान काट देती है और झुमका लेकर भाग जाती है। मुनमुन तोती टुन्नी को लेकर अस्पताल जाती है। देख टुन्नी, तू वहाँ सुरक्षित नहीं है, आज से तू मेरे घर रहना। हाँ, सही कह रही हो मुनमुन, मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी ताकि तुम पर बोझ न बन सकूं। फिर टुन्नी मुनमुन तोती के साथ अपना जीवन जीने लगती है। चंदन वन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी की बेवकूफी से बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है,
तुम जल्दी से मेरा बैग निकाल कर रखो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। क्या कहा? मैं अभी काम कर रही हूँ, तुम अपना बैग खुद से निकाल लो। ये बंटी भी ना हर काम के लिए मुझे ही परेशान करता रहता है। इतना कहते हुए टुनटुनी चिड़िया कमरे में बैग निकालने चली जाती है। अरे ये बैग तो बहुत भारी लग रहा है, बंटी ने तो केवल मुझसे बैग मांगा है। ऐसा करती हूँ, इसमें रखा हुआ सारा सामान निकाल देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया बैग में रखा हुआ सारा सामान बाहर निकाल देती है और खाली बैग ले जाकर बंटी कबूतर को दे देती है। बंटी कबूतर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये क्या बेवकूफ़ी है टुनटुनी, इसमें रखा सारा सामान कहाँ गया? आपने ही तो मुझसे केवल बैग लाने को कहा था, मुझे क्या पता कि आपको बैग में रखा हुआ सामान भी चाहिए। आप नाराज मत होइए, मैं अभी सारा सामान लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया बैग का सारा सामान लाकर बंटी कबूतर को दे देती है। तभी उसकी सास टुनटुनी चिड़िया उसे किचन में बुलाती है। बहू जरा किचन में तो आना। क्या है माँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम गैस पर भिंडी रख देना और उसे हिलाते रहना। ठीक है माँ जी। फिर टुनटुनी चिड़िया मंदिर चली जाती है। उसी समय मुनमुन तोती वहाँ पर आती है। अरे टुनटुनी, तू ये क्या कर रही है? माँ जी ने मुझे भिंडी गैस पर रखकर हिलाने को कहा था, वही कर रही हूँ। मुनमुन तोती टुनटुनी की बेवकूफी को देखकर हंसने लगती है और वहाँ से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया मंदिर से घर आती है और सीधा किचन में जाती है। जब वो टुनटुनी को देखती है कि टुनटुनी बिना गैस जलाए ही भिंडी को हिला रही है, तब वो उसे डांटने लगती है। अरे टुनटुनी, तू पूरी बेवकूफ है, तूने तो गैस जलाई ही नहीं। लेकिन माँ जी, आपने तो मुझे गैस जलाने को नहीं कहा था। टुनटुनी अब चल हट यहाँ से, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, ये काम मैं खुद कर लूंगी। तुझ जैसी बेवकूफ बहू से मुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं। मैंने तो तेरा सुंदर सुलौना रूप देखकर तुझे अपने घर की बहू बनाया था, मुझे क्या पता था कि तू इतनी बेवकूफ निकलेगी। माँ जी, आप भी बंटी की तरह मुझे डांट रही हैं। आपने तो मुझे गैस जलाने को भी नहीं कहा था। गलती आपकी है और उसकी सजा मुझे मिल रही है। इस तरह समय गुजर रहा था। हर दिन टुनटुनी कोई ना कोई बेवकूफी कर बैठती थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब टुनी ने उसे घर की सफाई करने को कहा। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं घर को ऐसा चमकाऊंगी कि आप मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगी। टुनटुनी एक एक कमरे की सफाई करने लगती है। जब वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे बंटी कबूतर का लैपटॉप दिखा। अरे बाप रे, इस पर कितनी धूल जमी है। माँ जी ने ठीक ही कहा था, पूरा घर गंदा हो गया है, मैं अभी इसे धोकर साफ कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर का लैपटॉप उठाकर उसे धोने चली जाती है। वो लैपटॉप को पानी से धो देती है। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है, मैं इसे सूखने के लिए रख देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया लैपटॉप को सूखने के लिए धूप में रख देती है और खुशी खुशी घर के कामों में लग जाती है। शाम को जब बंटी कबूतर ऑफिस से आता है तो वो अपने लैपटॉप को बाहर रखा देखता है। तब टुनटुनी उसे बताती है, ये देखिए जी, मैंने आपके लैपटॉप को धोकर सुखा दिया है, ये बहुत गंदा हो गया था। टुनटुनी की बातें सुनकर बंटी कबूतर गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे बहू, तुझे जरा भी समझ नहीं, ये भी कोई धोने की चीज है? धोने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। माँ जी, इस पर बहुत सारी धूल जमी थी, मुझे क्या पता था कि इसे धोया नहीं जाता। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं किसी भी काम को करने जाती हूँ तो कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा बहू, अब तू रोना धोना बंद कर, आगे से किसी काम को करने से पहले तू मुझसे पूछ लिया करना। और बंटी, तू इसे माफ कर दे। बंटी कबूतर टुनटुनी को माफ कर देता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसी ही और नई नई कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।